बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जरूरी भी हैं और मजबूरी भी। नीतीश कुमार जिधर भी जाते हैं उस गठबंधन का पलड़ा भारी हो जाता है। जहां कल तक नीतीश की मौजूदगी से इंडी गठबंधन सत्ता का स्वाद चखने का दम भर रही थी, वहीं आज नीतीश और अश्विनी चौबे की इस तस्वीर ने विपक्ष के होश उड़ा दिए हैं। बक्सर से आई ये तस्वीर बीजेपी और जेडीयू के गिले शिकवे दूर होने का सबूत है। बीजेपी से नीतीश की नजदीकी पर सांसद अश्विनी चौबे ने इसे राम की मर्जी बताई। भाई देखो, भगवान के दरबार में है, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हो यह जो ही राम रुचि राखा, काके तर्क बढ़ावे साका। अरे हो यह जो ही राम रुचि राखा, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बीते 15 साल में बिहार की राजनीति में उठापटक का दौर कई बार देखा गया। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी सत्ता में आई, कभी आरजेडी बड़ी पार्टी बनी तो कभी बीजेपी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक नाम हमेशा सत्ता के केंद्र में रहा, जो ना तो सियासत से दूर रहा और ना ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से। वो नाम है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बिहार के किंग भी हैं और किंग मेकर भी। जब पूरा विपक्ष बिखरा हुआ था तब नीतीश ने आगे बढ़कर सभी दलों को एक किया, इंडी गठबंधन बनाया, लेकिन गठबंधन का चेहरा न बन सके। ऐसे जेडीयू के नेता मानते हैं कि कांग्रेस के अहंकार की वजह से नीतीश को ये राह चुननी पड़ी। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। नीतीश के यू टर्न से जहां आरजेडी के कई सपने बिखर गए हैं, वहीं सबसे ज्यादा टेंशन कांग्रेस को है। राहुल की न्याय यात्रा बिहार में दाखिल होने वाली है। उससे पहले ही बिहार में एक और खेला होने की आहट है। आज पूर्णिया में कांग्रेस विधायकों की बैठक होनी थी, लेकिन सूत्रों की माने तो 9 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। कांग्रेस को नीतीश की नाराजगी की वजह तो पता है, लेकिन इस सियासी संकट से निकलने का रास्ता नहीं मालूम। ये जिम्मेदारी नीतीश जी की है कि वो इस सिचुएशन को क्लैरिफाई करें कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं कि एनडीए में रहना चाहते हैं। उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि वो इंडिया में ही रहेंगे। तो जब तक नीतीश जी क्लैरिफाई नहीं करेंगे ये सिचुएशन बाकी रहेगी। बिहार की सियासत में फिलहाल जिस बदलाव की पटकथा तैयार हो चुकी है, उससे जहां इंडी गठबंधन का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वहीं बीजेपी को लोकसभा में माइलेज मिलना तय है। अब सबके अपने हित टकरा रहे हैं और सब अलग अलग जा रहे हैं, मगर हमारा उनसे मतलब क्या है। नरेंद्र मोदी जी 60% वोट लेकर के पुनः वापस आ रहे हैं। इंडी गठबंधन में लगातार बिखराव जारी है। पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इशारा कर दिया कि आम आदमी पार्टी भी अकेले ही चुनाव में उतरेगी। इसके बाद अब बिहार में भी हालात बदल गए हैं। जिस इंडी को नीतीश ने खड़ा किया, अब हो सकता है कि वो उसके खिलाफ ही चुनाव में उतरे। बंगाल, पंजाब और बिहार के बाद अब यूपी में भी सीट शेयरिंग पर पेच फंसना तय है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस को 11 सीट से ज्यादा नहीं देने वाले। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि राहुल की यात्रा के खत्म होते होते कितनी पार्टियां इंडी गठबंधन में बनी रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, रिपोर्ट में हमने आपको सारी चीजें समझा दी, लेकिन नीतीश ने फायदे का सौदा किया। फायदे का क्यों सौदा किया है, जरा वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझ लीजिए। बीजेपी जेडीयू के गठबंधन से नीतीश को फायदा हो रहा है, सीधा सीधा फायदा पहुंच रहा है। क्या क्या है पॉइंटर्स बता रहे हैं आपको। बिहार की सत्ता में बने रहेंगे, ये उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी रहेगी कि सीएम की कुर्सी पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव में उनको फायदा मिलेगा, जेडीयू को बढ़त मिलेगी जैसा कि वो चाहते हैं, उनकी पार्टी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा और क्या है, 2025 में नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे, फिर से वो कुर्सी संभाल पाएंगे। केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भी उम्मीद रहेगी, क्योंकि फिर डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। तो ये उम्मीदें हैं और यही चीजें लेकर वो चल रहे हैं आगे। लेकिन बहुत बार पलटे हैं नीतीश, ये पहली बार नहीं है।
ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपना एक तरह से गेम चेंज कर दिया। जरा आपको बता देते हैं कब कब ऐसा हुआ है, कब कब पलटे हैं, कब कब उन्होंने एक पार्टी का साथ छोड़ के दूसरी पार्टी का हाथ तुरंत थाम लिया है। चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि साथी बदलने का सिलसिला ये कोई नया नहीं है। देखिए ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जानकारी कैसे साथी बदल रहे हैं। देखिए 1994 में लालू का साथ छोड़ा, कुर्सी बदल गई, और उसके बाद कब ये किया उन्होंने, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी 1994 में बनाई। उसके बाद 1996 में बीजेपी से हाथ मिला लिया दोबारा, और अगले 17 साल तक गठबंधन चलता रहा, 17 साल तक बदस्तूर चलता रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद 2013 में एनडीए का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया था। ये भी महत्वाकांक्षा थी, वो टूट रही थी, तो छोड़ दिया साथ। 2014 में लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा और बहुत फायदा नहीं हुआ, हमने आपको डिटेल अभी दी थी इससे थोड़ी देर पहले। और 2015 में फिर आरजेडी के साथ आ गए, आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया और महागठबंधन ने विधानसभा चुनाव जीता 2015 में। उसके बाद सरकार भी बनी, लेकिन 2017 में महागठबंधन का भी साथ छोड़ दिया, फिर से छोड़ा। 24 घंटे के अंदर महज एक दिन में बीजेपी के साथ सरकार बना ली। 2017 का ये हम हाल बता रहे हैं। और उसके बाद 2022 में एनडीए का साथ छोड़ दिया। एनडीए का साथ छोड़ने के बाद फिर से 24 घंटे में आरजेडी के साथ सरकार बना ली। और अब साल आ रहा है 2024, जिसमें सवाल बना हुआ है कि क्या फिर से पलटने वाले हैं नीतीश कुमार। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां आपको बताएं कि कल बीजेपी की पटना में बड़ी बैठक होने वाली है और सुबह 10 बजे पार्टी की बैठक होगी बिहार के सियासी हालातों पर। यह बैठक हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने वाली है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और जिस तरह के सियासी हालात बदल रहे हैं बिहार के, उसको लेकर यह महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बीजेपी की पटना में बड़ी बैठक हो रही है, ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। कल फिर बीजेपी की बैठक चल रही है और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली लगातार जुड़ी हुई हैं। अनामिका, लगातार बैठकें बीजेपी के लिए अभी बहुत महत्वपूर्ण है, ये समय एक एक सेकंड कीमती है। आज भी बैठकें देखी गई, कल भी बैठक हो रही है। और देखिए कल वाली जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि पहले तो बैठक यहां पर होगी। जो जानकारी मिल रही है इसके मुताबिक जो जेडीयू के विधायक है वो कल सुबह नीतीश कुमार के आवास पर आने वाले हैं। इसके बाद जो बीजेपी की बैठक होगी उस बीजेपी की बैठक में पोर्टफोलियो तय किया जाएगा। माना दरअसल ये जा रहा है कि जिन बीजेपी विधायकों को मंत्री पद दिलाया जाएगा, मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, चाहे डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा, उसको लेकर पोर्टफोलियो को लेकर के कल मंथन किया जाएगा। इसके बाद जो बीजेपी के विधायक होंगे वो भी यहाँ पर आएंगे। इसके बाद एनडीए की यानी कि एनडीए की संपूर्ण बैठक जो होगी उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा नीतीश कुमार को। इसके बाद नीतीश कुमार यहां से पैदल मार्च करते हुए जाएंगे राजभवन, जहां पे इस्तीफा देने के साथ वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो आज जो बैठक थी वो तो असमंजस की स्थिति को लेकर के थी। बिल्कुल अनामिका, जो आप बता रही हैं कि बहुत कुछ होने वाला है कल, आपसे कल भी जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका और अनूप का और जानकारी देने के लिए। लेकिन आपको बताएं कि ये धोखा पहली बार नहीं, बहुत बार धोखा दिया जा चुका है। जरा उसका ट्रेल बता देते हैं, कब कब ऐसा हुआ है कि जब बड़े धोखे हैं बिहार में, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये बार बार होता रहा है और हर बार होता रहा है। देखिए नीतीश कुमार ने कब कब धोखा दिया, जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। तीसरी बार है जब लालू यादव को धोखा दे रहे हैं, तीसरी बार लालू यादव को धोखा दे रहे हैं नीतीश कुमार। एलजेपी के एक विधायक को इससे पहले नीतीश ने तोड़ा था और उसके अलावा बीएसपी के भी एक विधायक को नीतीश कुमार ने पहले तोड़ा था। तो ये नीतीश कुमार पहले ये जोड़ तोड़ वाला काम कर चुके हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी पर भी आरोप है कि उन्होंने भी धोखा दिया, 2014 में नीतीश को धोखा दिया। दरअसल उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी थी, नीतीश कुमार ने ही दी थी। और लेकिन जब फिर 2015 में सीट छोड़ने का मौका आया तो जीतन राम मांझी नहीं तैयार थे, तो उन्होंने नीतीश कुमार को धोखा दिया। और अभी ये धोखे वाली जो राजनीति बिहार में खूब चलती है और बिहार की जनता भी खूब समझती है, ये बार बार होता रहा है।